तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित और सेफ होंगे। ओके, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नेक्स्ट। तो आ जाइए दोस्तों, बिना टाइम खर्च किए हुए हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, तो पहले जाके वो देख लीजिए, फिर ये देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये टाइप नेक्स्ट लिख लीजिए, आप जो भी है अगला टाइप डाल लीजिए। ठीक है, और तो इसमें क्या है, जिसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान होते हैं वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, जैसे क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 सोफा सेट 2800 रुपये में खरीदे। ओके, 2800 रुपये में खरीदे। यदि एक व्यक्ति के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या कह रहा है, इनमें से उसने एक को 35% लाभ, दूसरे को 45% लाभ पर बेचा। ठीक है, बेचा तो उसने पाया कि प्रत्येक सोफा सेट का समान मूल्य पर बेचा गया है। प्रत्येक सोफा सेट को समान मूल्य पर यानी विक्रय मूल्य समान हो गया है। तो पूछा दोनों सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या है। तो मैंने देखो फर्स्ट प्लस सेकंड, ओके, फर्स्ट प्लस सेकंड ये कितने का है, 2800 रुपये के हैं, यानी दोनों सोफा सेट तो 28 रुपये के हैं। और CP SP की बात करें, CP और SP की बात करें, तो वो कह रहा है देखो पहला सोफा सेट तो उसको 35% का लाभ होता है, यानी 35% यानी 100 से कितने में बेचा हुआ, 135 पर बेचा हुआ। 100 से 135 यानी मैंने 5 से काट दिया तो 20 से 27 पर, यानी पहले को तो उसने क्या बेचा है, 20 से 27 पर बेचा है। कहो हाँ, 20 से 27 पर बेचा है। दूसरे की बात करें तो उसने 100 से कितना 45% लाभ है, तो 145 यानी 5 से काटा मैंने 20 और 5 से काटा 29। ठीक है, तो यानी दूसरा जो है उसने कितना 20 से 29 पर बेचा है। ठीक है, 20 से 29 पर बेचा होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कहा है कि दोनों जो सोफा सेट है उनका जो विक्रय मूल्य है SP है वो बराबर है, लेकिन यहाँ तो एक का 27 है, यहाँ 29 है, ये तो बात बनी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर कहा है तो मैं इसमें 29 का गुणा कर दूंगा, इसमें 29 का गुणा कर दूंगा बराबर करने के लिए, और इसमें कर दूंगा 27 का। तो क्या बराबर हो जाएगा, आपका हो गया, बराबर हो गया। तो जब इसमें 29 का गुणा किया तो इसमें भी तो 29 का करना पड़ेगा, बोलो हाँ। और इसमें 27 का किया तो इसमें भी 27 का करना पड़ेगा, बोलो हाँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये दोनों सोफा हैं। ठीक है, अब आप बताओ पहले का जो यहाँ पे CP हो रहा है वो 580 हो रहा है समथिंग, और ये हो रहा है 540, और टोटल CP 2800 रुपये है। तो या तो आप क्या करो, ऐसे कर सकते हो, हमें तो दोनों सोफा सेट का क्या निकालना है, CP निकालना था। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1120। ठीक है, 1120 हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 2800 के बराबर है। ठीक है, 1100 रेशियो मान लेता हूँ। तो मैं इसको काटूंगा 0 से 0, और 28 चौके 112 4। ठीक है, तो यहाँ बच गया 4 रेशियो बराबर क्या 10 बच गया है। तो मैं एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। देखो ये 5 और ये 2, ओके, 5/2 आ जाएगा एक रेशियो। तो देखो पहले सोफा सेट का जो CP उसका तो कितना होता, 580 रेशियो है। पहले सोफा सेट का CP 580 रेशियो है, तो 580 एक रेशियो वैल्यू 5/2 है। तो पहले वाले सोफा सेट का CP क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले वाले का 580 रेशियो है, और 5/2 कर दूंगा मैं इसका, कि 5/2 कर दिया मैंने। ओके, तो 2 से मैं इसको काटूंगा, आपका 2 दूनी 4, 2 में 18। ठीक है, और 29 पंजे 145 होता है, यानी 1450। अब दूसरे वाले सोफे की बात करता, दूसरे वाले सोफे की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला सोफा हो गया। दूसरे वाले सोफे की बात करूँगा मैं, तो ये 540 रुपये में बेचा गया। देखो 540 यूनिट में बेचा गया, ये यूनिट है। ठीक है, तो इसका 5/2 करूँगा तो ये निकलेगा 1350 रुपये। ठीक है, 1350। आप चाहो तो दूसरा ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि भाई एक का निकल गया 1450, तो दूसरे का तो अपने आप निकल जाएगा। तो एक का 1450 में घटा दोगे तो भी आप देखो 50, और ये 5 हो गया तो 3 और 1, ओके, 1350। ऐसे भी निकाल सकते थे आप, है ना। तो ये आपने दोनों सोफा सेट का क्या है, ये फर्स्ट का पहले का CP और ये दूसरे का CP निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बता देता हूँ, यदि आप इसको थोड़ा और यदि आपको समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। इतना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो या नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या कर सकते थे आप, ये 500 से हटा दूँ मैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे मैं बता दूँ। देखो हमें तो इन दोनों का रेशियो निकालना था। तो देखो फर्स्ट वाले का CP, देखो दोनों का फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ, CP का रेशियो क्या था यहाँ पे, 20 × 29 था, और यहाँ 20 × 27 था। हमें चाहिए रेशियो, रेशियो मिल जाता तो हम 2800 को निकाल देते ना CP दोनों का। तो 20 से 20 कट जाएगा ना, तो 29 रेशियो 27 ही तो बचेगा, 29 रेशियो 27। अब आपने क्या किया, 29 रेशियो 27 निकाल लिया आपने यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का 29 रेशियो 27 निकाल लिया आपने। ओके, 29 पहले का और दूसरे का 27 निकाल लिया आपने। ओके, अब दोनों को जोड़ देते तो ये हो जाता 56। कितना हो जाता 56। ये किसके बराबर है, दोनों का जो CP है वो 2800 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 56 हो रहा है दोनों का CP, यहाँ कितना है 2800 हो रहा है। ये कैसे आया आपको पता है, 20 से 20 कट गया मान के चलो, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमने बराबर कर दिया, इसका तो अब कोई यूज बचा नहीं है। ठीक है, CP तो कुछ पूछा ही नहीं है।
हमें तो पूछा है सीपी। अब सीपी का रेशियो तो हमने यहाँ से निकाल लिया ना, 20 से 20 कट गया, 29 और 27 रेशियो है इनका सीपी का, ठीक है। और दोनों का सीपी हमें क्या दे रखा है, दोनों का सीपी 2800 रुपये दे रखा है, ठीक है। यहाँ से 2800 रुपये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब 2800 रुपये को 29/27 में बांटना था और हमारा काम हो जाता था। तो देखो 56 पंजे हो जाएगा 280, यानी 5 बार एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 50 आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से 50 आ गई, तो हम 29 पंजे 145 होता है, यानी 1450 हो गया, और 27 पंजे 135 हो जाता है, यानी 1350 हो गया, ठीक है। इसमें 50 का मल्टीप्लाई किया तो ओके। तो ये निकालना था, हम ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। एक सेकेंड, तो ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, ये देखो। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 9600 रुपये में खरीदा है, 9600 रुपये में खरीदा। उसने पहली वस्तु को 20% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेच दिया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या है, पहली वस्तु पर 20% की हानि हुई है, तो हानि आप जानते हैं 100 से 80 हुई है। पहले देखो दो वस्तु हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड मान लिया मैंने, दो वस्तु हैं, इनको खरीदा है 9600 रुपये में। बोलो हाँ, 9600 रुपये में खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अब सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं, सीपी और एसपी, ठीक है। पहली वस्तु पे क्या कहा गया है कि पहली वस्तु जो है 20% हानि पर बेची गई। तो आप बताओ 20% हानि क्या होती है, 20% हानि होती है, यानी 5 से 4 पे बेचा होगा, 100 से 80, यानी 5 से 4 पे बेचा गया होगा, 5 से 4 पे बेचा गया हो ना, यही तो हो गया, 5 से 4 पर 20% की हानि। और दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु पर हो रहा है उसको 60% का लाभ। तो आप 60% लाभ 100 से कितने पे बेचा हुआ, 160 पे बेचा हुआ, तो आपको पता है 5 से 8 होता है, ठीक है, 5 से 8 होता है, यानी दूसरी वस्तु का जो सीपी और एसपी का रेशियो 5 से 8 है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है सीपी, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है। तो यहाँ पे तो एसपी बराबर नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी बराबर करना पड़ेगा। तो एसपी बराबर करने के लिए मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा जब यहाँ किया है तो, ठीक है। यानी ये वाला सीपी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब सीपी का रेशियो चाहिए हमें, क्योंकि सीपी तो हमें दे रखा है दोनों का 9600 रुपये। तो जब यहाँ से सीपी का रेशियो निकल गया फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड का क्या निकल गया, इसका हो गया 10 और इसका हो गया 5, यही तो है, 5 दूनी 10, पहली वस्तु का 10 है और दूसरी वस्तु का 5 है, ठीक है, निकल गया। अब जब ये सीपी निकल गया तो मैं 2:1 हो गया, यानी ये 2:1 और 2:1 यानी 3, और 3 बराबर क्या है, 9600 रुपये है। 9600 रुपये किसके बराबर है, 3 रेशियो के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, आप काट दोगे इसको तो 3200 रुपये, ठीक है। 3 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी 3200 रुपये। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 3200 रुपये हो जाएगा, है ना। 3 रेशियो बराबर 9600, तो एक रेशियो बराबर 3200 हो गया। तो जब देखो दूसरी, देखो पहली में 3200 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 64 रुपये हो गया, 6400 रुपये, और एक में मल्टीप्लाई किया 3200 का तो 3200 आ जाएगा, है ना। यानी यही हमारा क्या है, आंसर है 6400 रुपये, पहली चीज़ 64 और दूसरी वस्तु 3200 रुपये में बेची, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम नहीं था ज़्यादा। ये तो आपको समझ में आया, 5 से 4 यानी 20% की कमी, कोई दिक्कत नहीं थी। 100 से 20% की कमी करेंगे तो यानी 80 बचा हुआ, ये 100 है, ये 80 है, तो आपने 20 से काटा 5, 20 से काटा 4, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं, परसेंट से हम कहाँ से परसेंटेज और रेशियो में भी किया था, हमने कई जगह कर चुके हैं, आगे बहुत आ चुके हैं अब ये छोटी छोटी बातें आपको अपने आप समझ में आ जानी चाहिए, इतना मुझे उम्मीद है, इतनी उम्मीद तो रख ही सकता हूँ आपसे ना। तो देखो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। तो देखो आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए, ओके। तो देखो एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेच दिया। उसने पहली वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी पर 35% का लाभ कमाया, ओके। तो क्या कहा गया है, तो उसको पूरे सौदे में लगभग कितना % लाभ हुआ, है ना। तो क्या हुआ है, देखो प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा गया है और परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो ऐसी जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या है, जो रेट दे रखी है यानी रुपए दे रखे हैं 500 रुपये, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है तो भी उसका यूज नहीं है। बस हमें तो इतना पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा है, तो बस इतना ही हमें याद रखना है कि विक्रय मूल्य समान है, ये बस इसी लायक है 500, और किसी काम का नहीं है इसमें, ओके। ऐसे क्वेश्चन में तो क्या गया, देखो पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है, पहली वस्तु पर 25% का लाभ, और दूसरी पर क्या हुआ है
दूसरी पर क्या हुआ है 27% का लाभ। तो अभी मैं देखो सीपी और एसपी की बात करते हैं, सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी की बात कर ली जाए, पहली और दूसरी वस्तु, सीपी और एसपी, पहली वस्तु की बात करेंगे तो क्या होता है 25% का लाभ होता है। तो आपको पता है 25% का लाभ क्या होता है, 4 से 5 पे, बोलो हाँ, 4 से 5 रुपये में बेची होगी। तो क्या हुआ होगा 4 से 5 में बेची होगी, ठीक है। अब यदि क्या कहा गया दूसरी बार कि दूसरी वस्तु को 135% लाभ पर, यानी दूसरी वस्तु की बात की होगी तो 35% लाभ कब होगा, जब 100 से कितने में बेची होगी, 100 से 135 पर। तो 100 से 135 आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये होता है 20 से 27, 20 से 27, ओके। तो दूसरी वस्तु कितने में बेची होगी, 20 से 27 पर बेची होगी, बोलो हाँ, 20 से 27 पर बेची होगी दूसरी वस्तु। अब कहा क्या गया है वो पॉइंट नोट करो। देखो दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है भाई। जब विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तो क्या आप इसमें 27 का गुणा नहीं करेंगे, बोलो हाँ, इसमें 5 का गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। जब इसमें 27 का गुणा किया तो इसमें भी 27 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 5 का किया तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा। 27 चौके कितना होता है, 7 चौके 28 होता है, और 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 108, ओके। 108 और दूसरा क्या है 100 पंजे 20 पंजे 100, ओके। यानी पहले का सीपी 108 है, दूसरे का सीपी 100 है, और 27 पंजे 135, यानी दोनों का जो एसपी है वो 135 है, 135 यानी 135 टोटल 270 है, ओके। टोटल कितना है 270 है, बोलो हाँ, टोटल कितना है 270। 135 रुपये में इसको बेचा गया, 135 में इसको बेचा गया तो 270, और 108 में इसको खरीदा गया, 100 में इसको खरीदा गया, 108 में इसको खरीदा गया, 100 में इसको खरीदा गया, ओके। तो ये टोटल जो सीपी होगा वो कितना होगा 8 और 208, समझ में आ गया, 208, ठीक है। देखो ये और ये सीपी हैं 108 और 100, यानी 208 में खरीदा और 270 में बेचा है टोटल। तो पूछा है लाभ क्या है एक्चुअली में, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना 62 जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी प्रॉफिट जो है वो 62 रुपये का है। सीपी क्या है 208, तो 62 इस पर 208 करेंगे हम, ठीक है। 208 ये सीपी है 208, इस पर सीपी 208 है और इस पर क्या है 62 रुपये का प्रॉफिट है। तो 100 पर क्या होगा वो निकालना में, ठीक है। अब आप काटा पीटी करोगे तो देखो मैं 4 से काट लेता हूँ इसको, तो 25 हो जाएगा, बोलो हाँ। 4 से काटा तो 20 पंजे 100, सॉरी 4 पंजे 20 और 2, ओके 52, ठीक है। अब आप काटा पीटी करोगे इसको, अब कर लो आप काटा पीटी करोगे तो आप कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 29.8 समथिंग, 29.8 निकल जाएगा, ठीक है, ओके 29.8%, ठीक है दोस्तों। क्या है, एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। अब फिर से वही क्वेश्चन समझो कि 7400 रुपये में बेचा है, ओके। तो बेचने के लिए क्या है आपको पता है, बेचा समान रेट पर, यानी 7400 रुपये में बेचा है, तो ये 7400 है बेचा है, और परसेंटेज पूछा है, कोई वैल्यू नहीं पूछा है। तो वैल्यू नहीं पूछा है तो 7400 की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बस 7400 में बेचा है, इसका मतलब ये है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, बस इतना इसका अर्थ है, ओके। एक पर उसने 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि उठाई, तो पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो क्या किया उसने, देखो सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। तो एक पर क्या किया उसने 10% का लाभ लिया, 10% का लाभ होता है 10 से 11, 10% का लाभ यानी 10 से 11, ओके, बोलो हाँ 10 से 11, ओके। और दूसरे पर क्या किया उसने 10% की हानि उठाई, दूसरे पर 10% की हानि उठाई, तो यानी 10 से 9 में बेचा होगा, बोलो हाँ, 10 से 9 में बेचा होगा, बोलो हाँ, है ना। तो आप बताओ, एक पर तो 10% का लाभ उठा लिया, दूसरे पर 10% की हानि उठा ली, और दोनों का जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य है वो समान है। तो समान करने के लिए मैं इसमें 9 का गुणा कर दूंगा और इसमें क्या करूँगा 10 का गुणा कर दूंगा, बोल दो हाँ, 10 का गुणा, इसमें 11 का गुणा कर दूंगा, इसमें 9 का गुणा करूँगा, जिससे हो जाएगा बराबर। जब इसमें 9 का किया है तो बोलो इसमें भी 9 का करना पड़ेगा, और इसमें 11 का किया है तो इसमें भी 11 का करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। क्या कहा है, हाँ उनके विक्रय मूल्य समान हो गए भाई, ओके, बोलो हाँ। तो अब आप बताओ कि ये 90 और ये कितना हो गया 110, ये हो गया 90 पहले का सीपी, दूसरे का कितना हो गया 110, ये हो गया 99, दोनों का एसपी कितना हो जाएगा 99 और 99 यानी 99, और दोनों का सीपी मिलाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 90 और 110 यानी 200 रुपये। दोनों कितने रुपए में खरीदे होंगे 200 रुपये में, ये रुपये नहीं है 200 यूनिट है, 200 यूनिट में दोनों खरीदे होंगे, और बेचे कितने में होंगे, बेचे होंगे 99 198 यानी 198 रुपये में बेचे होंगे,
ये और ये जोड़ा 198 रुपये में बेचे होंगे। बोलो हाँ, 200 रुपये की चीज़ 198 रुपये में बेची, यानी 2 का हुआ क्या, लॉस। 2 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 2 का लॉस हुआ है किस पे, सीपी पे। सीपी 200 रुपये है दोनों वस्तुओं का, इंटू 100 करेंगे। तो 2 से 2 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, यानी 1 बच गया। यानी 1% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 1% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, 1% का क्या होगा, इसमें लॉस होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके, तो 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम खर्च किए हुए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ना आए तो आपको पता है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, धाका डाउट सॉल्व नाम से, जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। तो आप बता दीजिए जो आपको दिक्कत है। यदि कोई सवाल पूछना है तो आप फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं मेरे पास, मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए और फिर देखो। और ये जो प्रैक्टिस करनी है यदि आपको, तो ये क्वेश्चन है मैं आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, धाकड़ स्टडी क्लासेस में। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी चीज़। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से एक को 15% हानि पता, दूसरी को 19% का लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे से 90 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो दूसरी वस्तु की कीमत ज्ञात करें यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब की बार भी विक्रय मूल्य समान है, तो क्या किया है, देखो पहले को 15% हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर बेचा है। तो 15% हानि पे बेचेगा, यानी 100 से कितने में बेचा होगा, 100 से कितने में बेचा होगा, 85 पे बेचा होगा। बोलो तभी 15%, यानी 20 से काटा, मतलब 5 से काटा 20 और 5 से काटा 17, यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा इसमें, सीपी और एसपी का रेशियो क्या रहा होगा, 20 से 17 रहा होगा। यानी 20 रुपये की चीज़ उसने 17 रुपये में बेच दी पहली, और दूसरी पर 19% का लाभ हुआ है उसको, यानी 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची होगी, 119 में बेची होगी। बोलो हाँ, ठीक है। ये पहली वस्तु का सीपी है और ये दूसरी वस्तु का, ठीक है, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु। ओके, बोलो हाँ। ओके, अब देखो समझ में आ रहा है। अब देखो क्या कहा गया है, थोड़ा दूर दूर लिख लूँ जिससे आप क्लियर हो जाए। देखो दूसरी वस्तु कितने पे, 100 से 119 पे, है ना, 119 पे बेची गई है। ठीक है, 119 पे बेची गई। अब आप बताओ कि दोनों का सीपी बराबर कहा गया है क्वेश्चन में, तो सॉरी सीपी नहीं एसपी, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, तो 17 7 119 होता है, यानी ये दोनों बराबर हो गए। यदि मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। एसपी बराबर है तो 17 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 119 हो जाएगा, ये भी 119 हो गया। और ये जब इसमें 7 का किया तो इसमें भी 7 का करना पड़ेगा, तो 20 7 140 होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में कहा गया है कि उसको कितना, 90 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो दूसरी वस्तु की कीमत ज्ञात करें यदि दोनों वस्तुओं में विक्रय मूल्य समान। दूसरी यानी ये वाली वस्तु। ओके, दूसरी वस्तु की कीमत पूछा है, तो अब आप बताओ कि ये 140 है और ये 100 है, तो टोटल जो सीपी होगा, टोटल सीपी दोनों वस्तुओं का 240 हो जाएगा। टोटल जो सीपी होगा ना 240 हो जाएगा। ठीक है, टोटल सीपी ना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 100 140 और 100 240, और दोनों का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 19 दूनी 38 और 238। बोलो 240 रुपये की चीज़ 238 रुपये में बेच दी उसने। यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो क्या है, 2 यूनिट का है, 40 से 38 में बेची है, 19 दूनी 38 और 1 1 100 100 200। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब आप बताओ कि यहाँ पे तो 2 यूनिट का लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअली में उसको जो लॉस हुआ है वो 90 रुपये का हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि पूरे सौदे में उसको क्या है, 90 रुपये का लॉस होता है, लेकिन यहाँ तो 240 से 238 यानी 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, जो कि 90 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 45। बोलो हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 45 रुपये आ जाएगी। ओके, अब पूछा क्या गया था, क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि दूसरी वस्तु का सीपी क्या है, तो यहाँ पे दूसरी वस्तु का सीपी क्या है, 100। तो 100 और 1 रेशियो की वैल्यू है 45, यानी दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो आ जाएगा 4500 रुपये। क्या इतना आपको क्लियर हो गया है, तो बता दीजिएगा। इतना आपको क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। ये तो वही है जो प्रोसेस हमने पिछले में की थी, सारी प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तु को बेचता है, एक व्यक्ति 3 वस्तु को बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तीसरी को 25% हानि पर बेचता है। अब की बार वस्तुएं हैं 3, पहली को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेच रहा है भाई पहली को, याद रखना 20% लाभ क्या होता है 5 से 6, पहली को बेचा उसने 5 से 6 में, ठीक है। दूसरी को 10% हानि, 10% हानि का मतलब आपको पता है 10 से 9 होता है, बोलो हाँ। तीसरी को बेचा उसने 25% हानि पर, 25% हानि समझते हो 4 से 3, यानी 4 से 3 पर बेचा है, 4 से 3 पर बेचा है। 25% यानी 100 से 75 यानी 4 से 3 पर बेचा है। अब तीनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। तो जहाँ तक आपका दिमाग यदि चल जाए तो आप सोचो 6, 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, 9, 3 का एलसीएम, 6, 9, 3 का एलसीएम 18 होता है, यानी हम इसको 18 बना देते हैं तीनों को। तो मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो ये 18 हो जाएगा भाई, बोलो हाँ। यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 18 हो जाएगा, और इसमें यदि मैं 6 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 18 हो जाएगा। बोलो विक्रय मूल्य समान हो गए ना, विक्रय मूल्य समान हो गए ये तीनों, बोलो हाँ। तो इसमें यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, बोलो हाँ। इसमें 2 का करूँगा तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 6 का करूँगा तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो ये हो गया 5 से 15, ये हो गया 20, और ये कितना हो गया 24, यानी तीनों का जो सीपी होगा वो हो गया ये 15, 20 और 24, ये हो गया सीपी, ठीक है। ये हो गया क्या सीपी, ये सीपी है भाई तीनों होगा, बोलो हाँ, ये सीपी है। अब कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, पूरे सौदे में उसे 60 रुपये की हानि हुई है, पूरे सौदे में उसे 60 रुपये की हानि हुई है। तो यहाँ मैं इसको जोड़ा तो 9 और 5 59 रुपये, यानी सीपी तो मेरा 59 रुपये निकल गया, और 18 दिया होता है 54, और एसपी मेरा कितना निकल गया, ये एसपी 54 निकल गया, ये एसपी हो गया 54 रुपये, ठीक है। एसपी 54 रुपये निकल गया, सीपी 59 रुपये निकल गया। तो मुझे क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 5 रेशियो यानी 5 यूनिट का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और जो 5 यूनिट का लॉस हुआ है वो 60 रुपये की हानि के बराबर है, बोलो हाँ। तो मैंने यहाँ से लिख लेता हूँ 5 यूनिट का लॉस हुआ है वो 60 रुपये की हानि के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली तो 12 निकल गई, 12 निकली, 1 यूनिट की वैल्यू 12 निकली। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है उस पर ध्यान दो। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य। अब बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 12 निकली है, तो आप बताओ पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 यूनिट है, सॉरी 15 यूनिट है, और 15 इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 12 करेंगे, मैं नीचे लिख लेता हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो पहली का 15 है, यहाँ से लिखा, दूसरी का 20 है, और तीसरी का 24 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो मैं 12 का मल्टीप्लाई करूँगा, 12 का मल्टीप्लाई करूँगा और 12 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जब मैंने 12 का मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो आप बताओ ये कितना निकलेगा। देखो 12 का मल्टीप्लाई किया तो कितना निकला, 180, बोलो 180, और 12 दूनी 24 हैं 240, और 12 चौके 48, और 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 288, यानी 180, 240 और 288। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 180, 240 और 288 ऑप्शन, ठीक है, ये सही है। ओके, तो मिल गया होगा ये आपको, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ नहीं दिखा तो आप यहाँ कर लो, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आपका यहाँ आ जाएगा 200, 180, और 12 24 240, और ये आ जाएगा 288। ओके, ये तीनों के सीपी निकल जाएंगे। ओके, तो इतना क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम खर्च करना अच्छी बात नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 वस्तुओं में ए तथा बी को क्रमशः 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के समान लाभ प्राप्त होते हैं, दोनों वस्तुओं से समान लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु ए तथा बी की कीमत होगी। 2 वस्तु ए तथा बी को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचा जाता है। ये दोनों वस्तुओं को समान लाभ प्राप्त होता है। अब की बार क्या हो रहा है, समान लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट समान प्राप्त हो रहा है। तो ए तथा बी की कीमत क्या होगी ये पूछा गया है, ठीक है। अब बताओ
समान लाभ प्राप्त हो रहा है आपकी बार। तो मैं क्या करूँगा, ए और बी दो वस्तु हैं, ठीक है, CP और SP की बात हो रही है, प्रॉफिट समान है आपकी बार। तो आप बताओ कि एक को तो क्या किया 10% लाभ, 10% लाभ पर, यानी 10% लाभ होता है 10 से 11, बोलो हाँ। तो 10 से 11 पे बेचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, एक रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट एक ही तो रहा है। प्रॉफिट 10 से 11 तक जाने के लिए प्रॉफिट क्या रहा होगा हमारे पास, एक रहा होगा, बोलो हाँ। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्रॉफिट एक है, 10 पे 1 का प्रॉफिट है, तो 11 CP हो गया, ये ए हो गया भाई। अब बी की बात करते हैं, तो बी ने क्या कहा है, 15% के लाभ पर बेचा है। तो 15% का लाभ होता है, आपको पता है 100 से कितना होता है 115, यानी 20 से 23, बोलो 20 से 23। तो यहाँ यानी 20 रुपये की वस्तु खरीदी होगी तो 23 में बेची होगी। यहाँ पे जो लाभ होता है वो होता है 3 यूनिट का, बोलो हाँ। यहाँ पे जो लाभ होता है वो 3 यूनिट का होता है, बोलो हाँ, होता है। तो अब आप बताओ भाई कि दोनों का जो लाभ है वो समान है, दोनों वस्तु को समान लाभ प्राप्त हो गया भाई। तो दोनों वस्तु पे मैंने समान लाभ प्राप्त कर दिया। तो यहाँ पे 3 का लाभ हो रहा है, यहाँ 1 का हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे समीकरण में 3 का करना पड़ेगा ऊपर के में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जो निकला है, दो वस्तु ए तथा बी को क्रमशः 10% लाभ 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के समान लाभ प्राप्त होता है, वस्तु ए और बी की कीमत क्या होगी। तो इसमें ना तो हमें SP दिया गया है, ना ही CP दिया गया है ना, ना SP दिया गया है, ना CP दिया गया है, ठीक है। तो दोनों वस्तु की कीमत इसमें निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप एक लॉजिक लगा सकते हो भाई, क्या लगा सकते हो, एक लॉजिक लगा सकते हो आप कि यहाँ पे तो जो CP है वो 30 हो रहा है, तो यहाँ पे 20 हो रहा है, तो यानी जो भी आंसर आएगा वो 3:2 में आएगा, यदि कुछ नहीं दिया गया है तो 3:2 में है 3000 और 2000, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। और कुछ दिया नहीं गया है तो यही सही है, ठीक है, 3:2। लेकिन एक तरीके से ये सवाल गलत भी हो सकता है, ओके, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो वैल्यू पूछ नहीं सकता, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो कोई वैल्यू पूछ नहीं सकता, कोई वैल्यू नहीं दी है ऊपर, ठीक है। तो कोई वैल्यू नहीं पूछना चाहिए, यदि पूछी भी है तो हम आंसर से लगा देंगे, अभी 3:2 में आना चाहिए CP, तो 3:2 में जो ऑप्शन है 3000 और 2000 है, ठीक है, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं, ओके। देखो क्या कहा गया है, एक व्यापारी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है तथा दूसरा व्यापारी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान हो तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये है। तो दोनों 20% का लाभ का दावा करते हैं, 20% का लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप बताओ कि वो क्या कहा गया है, दोनों 20% लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन एक व्यापारी क्या कर रहा है, एक व्यापारी कर रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त कर रहा है और एक कर रहा है क्रय मूल्य पर। तो आप बताओ दोनों के जब विक्रय मूल्य समान है, 20% लाभ प्राप्त करता है भैया, तो मैंने मान लिया पहला व्यापारी जो है, यही कहा गया ना, पहला व्यापारी जो है 20% लाभ प्राप्त करता है किस पे, SP पर। तो देखो 20% करता है यानी ये 5 रहा होगा, 1/5 होता है ना 20%, तो 5 पे 1 का लाभ, ये SP है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये प्रॉफिट है, तो SP है ये प्रॉफिट है। तो यदि ये 5 है, ठीक है, ये 5 है और एक क्या है मेरा प्रॉफिट 1 है, तो CP क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, है ना। SP माइनस प्रॉफिट ही तो होता है, तो SP 5 है, एक कम किया प्रॉफिट, 1/5 का होता है 20%, तो यानी एक प्रॉफिट है तो 4 हमारा CP रहा होगा। क्या ये आपको समझ में आ गया, बोलो हाँ। और दूसरा जो है उस पर 20% का लाभ हो रहा है CP पर, तो दूसरे में तो CP पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 से 6 पर रहा होगा वही, 5 से 6, यहाँ भी क्या है 1 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ओके। देखो क्वेश्चन में एक बार और पढ़ लो। एक व्यापारी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है तथा दूसरा व्यापारी जो है विक्रय मूल्य पर करता है। तो देखो दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर करता है, पहला क्रय मूल्य पर करता है, तो ये दूसरा व्यापारी मान लेता हूँ, पहला ये मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये किस पे है, SP पे कर रहा है, ये CP पे कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर दिया मैंने। चलो मैं आपको सीधे ही कर देता हूँ, नहीं तो आप कहीं कन्फ्यूजन हो जाओगे, पूरा सवाल गड़बड़ कर दोगे ना, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो देखो पहला व्यापारी है वो क्या कर रहा है, पहला व्यापारी क्रय मूल्य पर कर रहा है, तो यानी 20% लाभ कर रहा है, यानी 5 से 6 पे बेच रहा है, तो 1 का लाभ रहा होगा।
और दूसरा व्यापारी क्या कर रहा है भाई, एसपी पर 20% की गणना कर रहा है, यानी 5 से 1 लाभ, तो सीपी कितना रहा होगा 4, ठीक है, 1/5, यानी 5 सीपी है, सॉरी 5 एसपी है, 5 पे 1 का लाभ है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर ही तो सीपी होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या कहा गया, आगे बढ़ जाओ, तो क्या कह रहा है, तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये है और दोनों 20% का लाभ का दावा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। अब आप बताओ, उनके विक्रय मूल्य समान है, तो मैं विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब यहाँ पे 5 का किया, यहाँ पे 5 का कर दूंगा, यहाँ पे भी 5 का कर दूंगा, और यहाँ 6 का किया तो यहाँ भी 6 का कर दूंगा, यहाँ भी 6 का कर दूंगा, तो 5 पंजे 25 और 6 चौके 24, ठीक है, और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, बोलो, यानी टोटल मेरा एसपी हो जाएगा 60 रुपये और टोटल मेरा सीपी कितना हो जाएगा 49 रुपये, ठीक है। और जो अंतर कहा गया है वो क्या है, जो अंतर कहा गया है, दोनों के लाभ का अंतर दिया है कितना 85, तो ये 5 है लाभ, यहाँ पे क्या है लाभ 6 है, तो इन दोनों का 1 यूनिट का अंतर दे रखा है उसने 85 रुपये, इन दोनों का अंतर 85 दे रखा है। तो पूछा क्या गया है, ये पूछो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 30 है, 30 है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, और 85 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बताओ 0 और 5 से 15, 5 3 8 24 और 1 25, यानी 2550 रुपये। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, जो कि नहीं करना था मुझे, ठीक है। तो देखो एक बार और देख लो क्या कहा गया है, देखो पहले पर तो उसने 5 से 6 पे बेचा है, यानी इस पर 20% का लाभ हो गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरी पर लाभ जो हुआ है एसपी पर हुआ है 5% का लाभ, एसपी पर जब 20% का लाभ होता है यानी 1/5, 5 पे 1 का लाभ हुआ है, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो गया, तो सीपी हमारा होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल जाएगा वो एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो सीपी निकल जाता है, आपको पता है। अब दोनों का क्या है, दोनों का जो एसपी है वो बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसमें 5 का गुणा कर दूंगा मैं, इसमें 6 का गुणा कर दूंगा, तभी तो बराबर। जब इसमें 5 का गुणा करूँगा तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 6 का करूँगा तो इसमें भी 6 का, और इसमें भी 5 का और इसमें 6 का, बोलो, ये निकल गए हमारे सारे सीपी और सारे एसपी और प्रॉफिट, ओके। अब कह रहा है दोनों का जो प्रॉफिट है उसमें 85 रुपये का अंतर है, यहाँ तो 5 होता है और 6 होता है, ये 6 है और ये 5 है, तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है, आपको पता है, यहाँ पे 5 से 6 हो रहा है, प्रॉफिट में जो अंतर आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है, जो 85 रुपये के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका जो अंतर है दोनों प्रॉफिट का वो 85 रुपये का है, तो दोनों प्रत्येक का विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 30 रुपये, दोनों का ही 30 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होंगे इनके, ये पूछा है, तो 30 गुणा 85, यही तो होंगे विक्रय मूल्य, एसपी तो यही होगा ना, 30 गुणा 85, तो ये हो जाएगा 2550, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी परेशानी के, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओके, कल हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आज जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे हैं तो कल कर लेंगे, फिर हम कल डिस्काउंट पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जब एक वस्तु को इसकी विक्रय मूल्य से 1/3 पर बेचा जाता है, 1/3 पर, जब किसी विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचा जाता है तो 40% की क्या होती है, हानि होती है। अगर इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान के चलो ये एसपी है, इसको मैं SP1 मान लेता हूँ, इसको SP2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ, यदि मैं 1/3 पर बेच दिया जाए, यानी ये कोई विक्रय मूल्य इसका 1/3 पर बेच दिया, 1/3 यानी 3, इसका 1/3 यानी 1 पर बेच दिया जाए, है ना, 1/3 यानी 3 का 1 हिस्सा, 3 में से 1/3 तीसरा हिस्सा, तो 40% का क्या होता है, लॉस होता है। 40% का क्या होता है, लॉस होता है, बोलो, यही कहा गया है ना क्वेश्चन में, 40% का लॉस होता है। तो 40% का लॉस होता है, तो आप बताओ कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या रहा होगा। सीपी और एसपी का रेशियो रहा होगा कि भाई ये 5 रुपये की चीज़ है, इस पर 40% का लॉस है, तो ये 3 रुपये में बेच दिया होगा, यानी 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये में बेची होगी, तभी तो 40% का नुकसान होगा, बोलो हाँ। तो यहीं 5 से 3 में बेच दिया है, ठीक है, 5 से 3 में बेच दिया है, तो ये हमारा रेशियो नहीं निकल गया यहाँ से। तो आप बताओ कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 लिख देंगे, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 3 9 और 3 और 5, ठीक है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि भाई पहले कोई 1/3 पे बेच रहे हैं, एक्चुअली में जो
पहले वाला जो मूल्य है ये सही मूल्य है और ये डुप्लीकेट कह सकते हैं, यानी कि यदि इस पर बेच दिया जाए तो 40% का नुकसान होता है, लेकिन एक्चुअली में जो मूल एसपी था वो ये है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये पहले वाले यदि विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसको कितना लाभ होता है, यदि इस पर बेचता है तो उसको क्या होता है 40% की हानि होती है, लेकिन वो इस पर बेचे तो कितना लाभ होगा, आप कहोगे 4 का लाभ हो रहा है भाई, 4 का किस पे 5 पे, CP 5 है, इंटू 100 कर दूंगा तो 80% हो जाएगा। 80% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक वस्तु को इसके विक्रय मूल्य यानी इसका विक्रय मूल्य है, इससे यदि इस पर बेच दिया जाए 3 से 1 पर बेच दिया जाए तो 40% का नुकसान होता है, यानी कि 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेची होगी, 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेची होगी तो तभी तो 40% का नुकसान हुआ है। बोल हाँ, तो 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेची तो 40% का नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने इसका रेशियो बना दिया, तो जब रेशियो बना दिया, रेशियो आपने पढ़ा हुआ, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको आगे कर देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9:3:1, यानी पहले जो इसका एक्चुअल एसपी था वो 9 था, तो 5 रुपये की चीज़ को पहले 9 रुपये में बेच रहे थे तो 4 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी 80% का प्रॉफिट हो रहा था पहले। एक क्वेश्चन ऐसा ही और कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत सारी खत्म हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही जिससे आपकी गिला शिकवा खत्म हो जाए, भाई कुछ रहना नहीं चाहिए। देखो ऐसे जब एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 1/3 पर बेच दिया जाता है, अंकित मूल्य के 1/3 पर बेच दिया जाता है, भाई मैंने मान लिया ये अंकित मूल्य यानी MP या MRP कुछ भी है, इसके 1/3 पर बेच दिया जाता है ना, यही कहा गया 1/3 पर, यानी इसका 1/3 क्या होता है 3 से 1 पर बेचा होगा, बेच दिया जाता है तो उसको 20% की हानि होती है। अब की बार 20% की हानि हो रही है, यानी जो CP और SP का 5 से 4 पे बेचा होगा तभी तो 20 की हानि हुई, यानी CP 5 रहा होगा तो 4 पे बेच दिया होगा तभी तो 20% की हानि हुई है। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको आगे बढ़ा दूंगा। आपने रेशियो तो पढ़ा ही होगा, तो आप बताओ 4 × 12 और 4 × 4 और 5 × 5। अब आप बताओ जो प्रॉफिट है वो क्या है, यदि मैं इस पर बेचता, उसने कहा है अंकित मूल्य पर बेचता, यानी इस पर बेचता तो कितना लाभ होता 5 से 12 यानी 7 का लाभ होता 5 पर, 7 का लाभ होता 5 पर इंटू 100 करता तो 140% का लाभ होता मुझे। ठीक है, कितना होता है 140% का लाभ हो जाता। क्या इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ, इतना आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो देखो एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 1550 रुपये में खरीदा, 2 घोड़े खरीदे 1550 रुपये में। क्या किया उसने, उसने इनको इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% की हानि था, दूसरे पर 27% का लाभ हुआ। देखो 2 घोड़े मैंने मान लिए फर्स्ट प्लस सेकंड, कितने खरीदे 1550 रुपये के खरीदे। ठीक है, पहले को तो 23% की हानि पर, पहले को 23% की हानि, यानी पहले को तो -23% पे बेच दिया, -23% पे बेच दिया हानि पर, और दूसरे की बात करें तो उसको 27% यानी 27% प्रॉफिट पर बेच दिया। ये 3-4 क्वेश्चनों के लिए तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चनों में यही डाटा फॉलो होगा। ओके, और कंडीशनें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यानी देखो 1550 रुपये घोड़े खरीदे, पहले पर 23% की हानि हुई है और दूसरे पर क्या हुआ, उसको पहले पर 23% की हानि और दूसरे पर 27% का लाभ हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन नंबर पहला, यदि पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ होता और ना ही हानि होती तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, ना तो उसको लाभ हुआ ना हानि हुई, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होता, ये कहा गया है। तो मैंने इसको करेंगे हम मिक्सर और एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट, मिक्सर और एलिगेशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। ये आप टैप लिख लो, टैप नेक्स्ट टैप लिख दो। ठीक है, कोई भी टैप लिख दो, मैंने टैप 5 मान लिया, मुझे याद नहीं है कौन सा है, तो आप नेक्स्ट नंबर डालो। ठीक है, तो मैंने मिक्सर एलिगेशन से करना है ये। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई जब पहला घोड़ा है ये दूसरा भी। ठीक है, पहले पर मैंने मान लिया हर चीज़ का CP 100 रुपये होता है, हम मानते हैं 100 होता है, तो इसमें से मैंने 23% की हानि हुई होगी तो कितने का बेचा हुआ
आप बोलोगे 77 का बेचा हुआ, 100 में 23 की हानि हुई तो यानी ये 77 का बेचा होगा। बोलो हाँ 77 का बेचा होगा। अब ये दूसरे पर 27% का लाभ हुआ है तो यानी 100 रुपये तो सीपी है ही, और इसमें 27 और जोड़ दोगे तो यानी 127 में बेचा होगा। बोलो हाँ, यानी दूसरे घोड़े को 127 में बेचा होगा आपने, दूसरे घोड़े को 127 में बेचा होगा, पहले को 77 में बेचा होगा। बोलो हाँ ठीक है, पहले को आपने 77 में बेचा होगा, दूसरे को 127 में बेचा होगा। अब ना तो उसको लाभ हुआ है ना हानि हुई है, ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, यानी जो फिर तो क्रय मूल्य में बेचा है। यदि कोई आदमी 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीद बेच देगा तभी तो उसको ना तो घाटा हुआ ना बढ़ा हुआ है ना। तो यानी कि क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं तो यानी 100 में बेचा होगा उसने, 100% में बेच दिया। 77 रुपये, देखो पहले घोड़े पर 23% का नुकसान हो गया और दूसरे पर 27% का प्रॉफिट हो गया, और फिर भी उसको मिलता है क्या, सीपी मिलता है, यानी ना उसको लाभ होता है ना ही हानि होती है। अब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक 27 बच गया और यहाँ से यहाँ तक 23 बच गया भाई, तो 23 और 27 होता है 50 रेशियो, और 50 रेशियो की वैल्यू क्या है 1550। 50 रेशियो की वैल्यू 1550 है 50 की, तो एक की क्या होगी 0 से 0 काट दो और ये हो जाएगी 3131। एक रेशियो बराबर क्या, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 31। तो दोनों का सीपी पूछा था आपने, 31 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, तो कर दो 31 का मल्टीप्लाई, 27 सेकंड 27 होता है, 27 का 7, 27 दिया 81 होता है, और 81 और 2 होता है 83, यानी 837 हो गया पहले का। और दूसरे में 31 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 23 सेकंड 23 और 23 दिया 69 होता है और 71 हो जाएगा, यानी एक का 837 और दूसरे का 713, एक का 837 और दूसरे का 713 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए दोनों के सीपी। क्या होगा, ये रेशियो हमेशा सीपी का निकलता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्वेश्चन में हटा देता हूँ। देखो आप चाहते तो इसको कैसे कर सकते थे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड, पहले पर 23% का नुकसान हुआ है तो मैंने कह दिया -23%, ठीक है, पहले पर 23% का नुकसान हुआ है तो -23, दूसरे पर 27% का लाभ हुआ है तो आप लिख सकते थे 27% सीधा, प्लस का लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको पता है 27। और ना तो उसको लाभ हुआ है ना हानि हुई यानी 0, ना तो उसको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है तो 0। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करते तो भी रेशियो क्या निकलता, 27 रेशियो 23 निकलता, फिर भी ये 50 यूनिट हो जाता, 50 यूनिट हुआ 1550 हो जाता, फिर भी आप निकालते, एक यूनिट की वैल्यू 31 आती, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करते तो फिर से वही आता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 23 और 27 लिख सकते हो, चाहे तो आप पूरा लिख सकते हो, पूरा एसपी लिख सकते हो, ये दोनों एसपी हैं, और या आप लॉस और प्रॉफिट लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो एवरेज में ही लॉस और प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पे यदि आपने एसपी लिखा है तो यहाँ पे भी एवरेज आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो पूरा मिटाना नहीं था मुझे, फिर भी मिट गया गलती से। तो देखो कंडीशन वही रहेगी, कंडीशन क्या थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों कितने खरीदे थे उसने, 1550 रुपये खरीदे थे, और पहले पर उसको क्या हुआ था 23% का नुकसान हुआ था, और दूसरे पर क्या हुआ था उसको 27% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉस हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ओके, पहले पे लॉस और प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पहले पे लॉस दूसरे पे प्रॉफिट हो गया, इतना आपको मैं लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा। ठीक है, अब दूसरे में कंडीशन क्या कही है, यदि कुल मिलाकर उसको 124% का लाभ होता, 124 रुपये का लाभ होता तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होता। अब की बार क्या कहा है, कुल मिलाकर उसको 124 रुपये का लाभ हुआ होता, तो कुल मिलाकर 124 का लाभ हुआ होता है, यानी 1550 पे टोटल कितने का लाभ हुआ होता है उसको, फिर इस हिसाब से 124 का लाभ हुआ है टोटल, किस पर 1550 रुपये पर, इंटू 100 करता मैं, टोटल सीपी जाइए, टोटल लाभ ये है, तो अब बता 0 से तो मैं 0 काट दूंगा। अब देखो 31 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 31 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 5 दूनी होता है 10, यानी ये टोटल 8% का फ़ायदा होता है। 124 जो है 8% के फ़ायदे के बराबर है, 124 क्या है 8% के फ़ायदे के बराबर है। तो अब मैं सीपी और एसपी का रेशियो फिर से निकालता, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, सेकंड में क्या था, पहली में तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 23% का नुकसान हो रहा है टोटल, और यहाँ पर 27% का फ़ायदा हो रहा है, और एक्चुअली में जो एवरेज प्रॉफिट है वो 8% है ना, एवरेज प्रॉफिट 8% है। तो आप बताओ, बड़े मैंने छोटा घटाया, 27 में से मैंने क्या घटा दिया 8 घटा दिया, 27 में से क्या घटा दिया 8 घटा दिया, तो क्या आएगा 19 आएगा। अब यदि
अब बताओ बड़ी में छोटा यानी 8 बड़ा है इससे, तो 8 में से मैंने घटा दिया क्या -23, 8 में से क्या -23 घटाऊंगा, तो आप बताओ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कोष्टक खोला तो ये हो गया 31। तो क्या मैं इसको यहाँ सीधा लिख दूँ 31, यानी 19:31। अब ये टोटल कितना हो गया 50 हो गया, 19:31 ये टोटल क्या हो गया 50 हो गया, 50 यूनिट टोटल हो गया ये 50 यूनिट, ठीक है, टोटल 50 यूनिट हो जाएगा ये। तो 50 यूनिट बराबर क्या है, 50 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपको, टोटल सी 1550 दे रखा है, 0 से 0 5 से 15 1, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 31। तो 31 का मैं मल्टीप्लाई इसमें करूँगा और 31 का ही मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा। तो आप बताओ 9 का 9 और 1 1 9 3 27 1 28 और 3 1 3 यानी 389 हो गया। इससे तो कहीं गलती कर दी मैंने, देखो 9 का 9 और 1 9 3 27 27 देखो मिस्टेक कर दी मैंने, देखो 31 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 19 सेकंड 19 होता है और 19 दूनी 38 19 3 57 होता है ना, 57 1 58 यानी 589 आएगा, ठीक है। और 31 सेकंड 31 होता है, कैरी आ गया 3 और 31 3 होता है 93 और 3 96 यानी 961, ओके। तो 589 961 आएगा, ठीक है, ओके। इतना आपको समझ में आ गया, 589 और 961 आ जाएगा इनका क्या CP। यदि आप चाहते तो इसको ऐसे कर सकते थे, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते थे इसको, तो भी यही आता। देखो टोटल 8% का लाभ हो रहा है, पहले तो उसको 77 रुपये में बेचा होगा उसने 100 से, क्यों 30% का लाभ क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और दूसरे को उसने 127 में बेचा हुआ, क्यों 27% का प्रॉफिट हुआ है। और एक्चुअली में जो प्रॉफिट है उसको कितना है 8% यानी 108 में बेचा हुआ है टोटल एवरेज। तो आप ऐसे भी करते तो भी 31 आता और 19 आता, ठीक है। आप ऐसे भी करके देख लो तो भी यही आएगा और फिर भी आंसर यही आता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी का, यदि कुल मिलाकर 93% की 93 रुपये की हानि हुई, आपकी बार क्या हुआ है 93 रुपये की हानि हो गई भाई बंदे को। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, 93 रुपये की हानि हुई है बस, कितनी 93 रुपये की हानि हो गई है, कितने पे 1550 पर इंटू 100 कर देंगे, 100 पे करने की हुई है 0 से 0, ये 31 से काटा 3 बार है, ये 31 से काटा 5 बार, 5 से काटा इसको 2 बार, यानी टोटल उसको 6% की हानि हुई है, टोटल उसको 6% की हानि हुई है, ठीक है। तो जब 6% की हानि होगी तो क्वेश्चन तो यही है 6% की हानि हुई है, तो ये 6% की हानि हुई है तो बेचा कितने में होगा उसने, एवरेज उसका 94 रहा होगा, 100 से 6% की हानि हुई यानी 94, 100 में से 6 कम कर दिया तो 94 रुपये में बेचा हुआ टोटल उसने। तो 77 में से 94 77 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताओ कितना बचेगा। तो 13 और 4 17 बचेगा। अब आप बताओ, और यहाँ पर 6 बच गया, 6 और 6 इसमें जोड़ देंगे तो एक कितना हो जाएगा 33 यानी इनका रेशियो ये निकलेगा। अब दोनों मिला के हुए 50 यूनिट, 50 यूनिट बराबर क्या होता है 1550 है, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फिर आ जाएगी 31, एक रेशियो बराबर 31 आ गया। तो फिर मैं क्या करूँगा 31 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा, 31 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँगा। अब बताओ 33 1 33 और 33 दिया होता है 99 और फिर हो गया जे 1023, ठीक है, ये 1023 हो गया। और इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 17 1 17 होता है, 17 51 और 1 52 यानी 527, यानी ये 527 और ये 1023 हो गया, ठीक है, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, 1023 और 527, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, फिर आगे कल पढ़ेंगे हम बट्टे वाले क्वेश्चन यानी डिस्काउंट। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।